Hello students, now we again start our subject computer of class 5th, chapter 5, topic advanced feature of PowerPoint. In our previous class, we have already learned about some features of PowerPoint. हमारी पिछली कक्षा में हमने PowerPoint की कुछ विशेषताओं के बारे में पहले ही जान लिया है. Let us have a quick review and learn more features of PowerPoint. आइए हम एक क्विक समीक्षा करें और PowerPoint की अधिक विशेषताओं को जानें. तो सबसे पहले हमारा आता है PowerPoint. PowerPoint is a presentation software created by Microsoft. PowerPoint Microsoft द्वारा बनाया गया एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है. It is used to display information in the form of text, diagrams, designs and animated special effect to the audience. इसका यूज दर्शकों को टेक्स्ट, डायग्राम, डिजाइन और एनिमेटेड स्पेशल प्रभावों के रूप में जानकारी प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है. These information are displayed with the help of slides. इन जानकारियों को स्लाइड्स की मदद से प्रदर्शित किया जाता है. A slide is like a page in a presentation and collection of these slides in a sequence from a slideshow. एक स्लाइड एक प्रेजेंटेशन में एक पेज की तरह है और एक सीक्वेंस में इन स्लाइड्स का कलेक्शन एक स्लाइड शो बनाता है. PowerPoint के बाद हमारा आता है इंसर्टिंग टेक्स्ट बॉक्स. टेक्स्ट कैन बी इंसर्टेड इनटू बोथ प्लेस होल्डर्स एंड टेक्स्ट बॉक्सेस. टेक्स्ट को प्लेस होल्डर और टेक्स्ट बॉक्सेस दोनों में डाला जा सकता है. इंसर्टिंग टेक्स्ट बॉक्सेस अलाउ you to add text, pictures, etc. to the slides layout. टेक्स्ट बॉक्सेस अलाउ करने से आप स्लाइड लेआउट में टेक्स्ट, पिक्चर आदि जोड़ सकते हैं. अनलाइक प्लेस होल्डर्स, टेक्स्ट बॉक्सेस ऑलवेज स्टे इन द सेम प्लेस इवन इफ यू चेंज द थीम. प्लेस होल्डर के विपरीत टेक्स्ट बॉक्स हमेशा एक ही स्थान पर रहते हैं भले ही आप थीम बदल दें. टू इंसर्ट ए टेक्स्ट बॉक्स फॉलो दीज स्टेप्स. टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो करें. इन स्टेप्स को फॉलो करके आप टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर सकते हैं. इंसर्टिंग टेक्स्ट बॉक्स के बाद हमारा आता है वर्किंग विद वर्ड आर्ट. PowerPoint allows to add effects to the text inside of a text box, which is known as word art. PowerPoint टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट में प्रभाव जोड़ने की अनुमति देता है जिसे वर्ड आर्ट के रूप में जाना जाता है. With word art, you can also transfer the text to give it a wavy, slanted or inflated look. वर्ड आर्ट के साथ आप इसे लहरदार, पतला या फुलाए हुए रूप देने के लिए टेक्स्ट को भी ट्रांसफर कर सकते हैं. ए वर्ड आर्ट स्टाइल विल ऑटोमेटिकली अप्लाई सेवरल इफेक्ट्स टू योर टेक्स्ट एट वंस. एक वर्ड आर्ट स्टाइल अपने टेक्स्ट में कई प्रभावों को ऑटोमेटिकली रूप से एक बार लागू करेगी. यू कैन देन रिफाइन the look of your text by adding or modifying text effects. फिर आप टेक्स्ट प्रभाव जोड़कर या मॉडिफाई करके अपने टेक्स्ट के रूप को परिष्कृत कर सकते हैं. टू अप्लाई ए वर्ड आर्ट स्टाइल टू टेक्स्ट फॉलो दीज स्टेप्स. टेक्स्ट में वर्ड आर्ट स्टाइल लागू करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें. ये जो स्टेप दिए गए हैं इनको फॉलो करके आप टेक्स्ट में वर्ड स्टाइल
लागू कर सकते हैं। वर्किंग विद वर्ड आर्ट के बाद हमारा आता है वर्किंग विद शेप्स। पावर पॉइंट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज कलेक्शन ऑफ शेप्स दैट अलाउज यू टू ऑर्गेनाइज एंड डिज़ाइन द इमेज यू वांट। पावर पॉइंट में शेप का एक बड़ा कलेक्शन होता है जो आपको अपनी इच्छित इमेज को ऑर्गेनाइज और डिज़ाइन करने की अनुमति देता है। टू इंसर्ट ए शेप फॉलो दीज स्टेप्स। शेप को इंसर्ट करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। ये जो स्टेप्स दिए गए हैं इनको फॉलो करके आप किसी भी शेप को इंसर्ट कर सकते हैं। वर्किंग विद शेप्स के बाद हमारा आता है यूजिंग शेडो इफेक्ट्स। एडिंग ए शेडो टू ए शेप कैन मेक it appear as though it is floating above the page, and it can help to add contrast between the shape and the background. किसी शेप में इमेज ऐड करने से ऐसा प्रतीत हो सकता है जैसे वह पेज के ऊपर तैर रहा है और यह शेप और बैकग्राउंड के बीच कंट्रास्ट जोड़ने में मदद कर सकता है। टू अप्लाई शेडो इफेक्ट टू ए शेप और ऑब्जेक्ट्स फॉलो दीज स्टेप्स। किसी शेप या ऑब्जेक्ट पर शेडो इफेक्ट्स लागू करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। ये जो स्टेप दिए गए हैं इनको फॉलो करके आप किसी भी शेप या ऑब्जेक्ट में शेडो इफेक्ट्स लागू कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशंस आर द एनिमेशन लाइक इफेक्ट्स दैट एक्वायर व्हेन यू move from one slide to the next during the presentation. स्लाइड ट्रांजिशन प्रभाग की तरह एनिमेशन है जो तब होता है जब आप प्रेजेंटेशन के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाते हैं। यू कैन कंट्रोल द स्पीड, ऐड साउंड एंड कस्टमाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन इफेक्ट्स। आप गति को कंट्रोल कर सकते हैं, साउंड जोड़ सकते हैं और ट्रांजिशन इफेक्ट के गुणों को कस्टमाइज कर सकते हैं। लास्ट में हमारा आता है प्रेजेंटिंग स्लाइड शो। वंस योर प्रेजेंटेशन इज कंप्लीट यू विल नीड टू लर्न हाउ टू प्रेजेंट इट बिफोर एन ऑडियंस। एक बार आपकी प्रेजेंटेशन पूरी हो जाने के बाद आपको यह सीखना होगा कि इसे ऑडियंस के सामने कैसे प्रेजेंट किया जाए। PowerPoint offers several tools and features to make your presentation smooth, engaging and professional. PowerPoint आपकी प्रेजेंटेशन को स्मूथ, इंगेजिंग और प्रोफेशनल बनाने के लिए कई उपकरण और सुविधाएं प्रदान करता है। टू रन द स्लाइड शो फॉलो दीज स्टेप्स। स्लाइड शो को चलाने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। ये जो स्टेप दिए गए हैं इनको फॉलो करके आप स्लाइड शो चला सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।